हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिलियन गैस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा 7वीं का हमने आंसर शीट लेके आए हैं। इसके पहले के जो वीडियो से हमने आपके लिए 9th क्लास का 8th क्लास का आपको आंसर शीट प्रोवाइड करी थी। आज हम लोग आपको 7th क्लास के आंसर शीट प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आप देखिए 7th क्लास की जो आंसर शीट है आप अपने पेपर से मिला सकते हैं कि आपने क्वेश्चन कैसे किए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज शक्ति माँ गायत्री शतबुद्धि की आदि शास्त्री अतः वह सम्मान में प्रेरित करती हैं। तो इसमें क्या जाएगा आपका ABC 3 हो जाएगा। ठीक है, डी जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। प्रार्थना करने से मिलता है, क्या मिलता है? ABC 3 हो जाएगा, तीनों चीज़ मिलती है। क्वेश्चन देखिए तीसरा। जो महापुरुष सत्य को ही ईश्वर मानते थे तो कौन है? श्री गुरु गोरखनाथ दास। ठीक है। क्वेश्चन मतलब कि फोर्थ, तुलसी के पत्तों का कल्क इसमें लाभदायक होता है तो क्या है? दांत खाज खुजली में, तीनों में ही होता है। ठीक है, चौथे का आपका डी जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर क्या है? ईमानदार होने का अर्थ है हजार मनकों में अलग चमकने वाला ये वाला हीरा। तो क्या किसका कथन है? ये भी पंडित श्री राम शर्मा चार का है। मतलब आपका फर्स्ट का 5th का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सूर्य जगत का आदि कारण है, ठीक है, इसलिए कहलाता है। तो देखिए सूर्य जगत का आदि कारण है इसलिए वो दिवाकर कहलाता है। इसमें भास्कर भी उसी का नाम है, आदित्य भी उसी का नाम। तो आपने इसमें जिसमें लगाया होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 7, गायत्री महामंत्र के ऋषि हैं तो क्या है? विश्वामित्र जी हैं जो गायत्री महामंत्र के ऋषि हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, सल्तनत काल में मेवाड़ की राजधानी थी। तो सल्तनत काल में क्या राजधानी थी आपकी? ए जाएगा चित्तौड़गढ़, उनके सल्तनत काल की मेवाड़ की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। महाराजा रतन सिंह के किन योद्धाओं ने खिलजी की सेनाओं को दांत खट्टे कर दिए? तो यहाँ पे ए बी दोनों जाएंगे, मतलब गोरा और बादल दोनों ने ही जो है खिलजी की सेनाओं की दांत खट्टे कर दिए थे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्या दिया हुआ है? अपने सातित्व एवं मर्यादा की रक्षा में चित्तौड़गढ़ की छात्राणियों ने जौहर की याद में प्रतिवर्ष मेला लगता है। तो मतलब कृष्ण एकादशी के दिन क्या होता है? वहाँ पे मेला लगता है जौहर की याद में। क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। ब्रह्मा की प्रेरणा से ऋषि वाल्मीकि ने रचना की थी। तो काकी की रामायण की रचना की थी। ठीक है, वाल्मीकि जी संस्कृत भाषा में की थी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का क्या दिया है? भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था। तो सी आपका डी नंबर आपका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। व्यक्तियों द्वारा अर्जित शक्तियों को सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसे? संयम से रखा जा सकता है। मतलब आपका ए सही जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 14, जीवा के असंयम से जिसको नुकसान होता है तो क्या? हमारी स्मृति को, मतलब सी नंबर का पास स्मृति को नुकसान होता है, सी जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, वाणी का किस प्रकार का प्रयोग मनोमालवी पैदा करता है? तो ये आप जाएगा आपका ए सी, मतलब आपका जो है कर्कशता और व्यंग वाला आपका, मतलब डी आपका सही से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। प्रख्यात विद्वान एवं वक्ता तीर्थराम का जिन भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी, तो आपकी संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी तीनों ही भाषाओं में उनकी अच्छी पकड़ थी, तो डी आपको हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 17, स्वामी रामतीर्थ के व्यक्तित्व की विशेषता हैं तो क्या जाएंगे? तीनों ही जाएंगे आपकी ABC। तो सरलता, सादगी और अपरिग्रह। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। दूसरों की असुविधा का ध्यान रखकर अपनी सीमा को सीमाबद्ध रखने वाला व्यवहार कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका शिष्ट, असभ्य और अनुकरणीय। मतलब आपका डी आपका ABC 3 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 19, देवता वे होते हैं जिनकी प्रवृत्ति होती है। तो आपका तीनों जाएंगे इसमें, ABC 3 हो जाएंगे। ठीक है, सहयोग, सहकार, संतोष और आपका सम्मानजनक व्यवहार की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाली इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिका नामक पुस्तक है मैग्स्थनीज थे, मतलब बी नंबर का आपका सही आंसर जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन देखते हैं 21 क्या दिया हुआ है? जिस भारतीय ऋषि को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? कर्णाद को क्या है जो है भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। आपका 21 नंबर आपको जो क्वेश्चन है उसका बी सही आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 22, श्री रामचंद्र की जन्म जिस वंश में हुआ था तो श्री रामचंद्र का जन्म क्या है? इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, मतलब आपका बी नंबर का सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 23, पद्मावत के रचनाकार हैं तो पद्मावत के रचनाकार कौन है? मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक, तो आपका जायसी आपका सही जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ज्ञान शक्ति है ऐसा जिन्होंने कहा था तो किसने कहा था? आपका ए आंसर है फ्रांसिस बेकन ने कहा था। क्वेश्चन देखते हैं 25, क्रूज सम्मानी चिन्ह है तो किसका है? ईसाइयों का। ईसाइयों का क्या है? क्रूज जो है सम्मानी चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 26, पांडिचेरी जिन महापुरुष की तपस्थली है तो पांडिचेरी क्या है? महर्षि अरविंद जी की जो है तपस्थली है, तो आपका सी सही आ जाएगा 26 का। क्वेश्चन देखिए 28, सूर्य ग्रहण किस तिथि में लगता है? तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या में ही लगता है और जो चंद्र ग्रहण लगता है हमेशा पूर्णिमा में लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत थे तो आपका ABC तीनों ही जाएंगे, सम्यक, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 30 क्या दिया है? सेवा तू धर्म और संस्कृति के लिए आजीवन युद्ध कर, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। ये किसने कहा था? तो क्या है? समर्थ गुरु रामदास ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या है? ए जाएगा। फिर क्वेश्चन देखिए 31, लोकहित में जिन्होंने श्रेष्ठ त्याग किया था तो आपका क्या? शिव और जो आपका बी, मतलब दक्षिण दोनों ने किया था तो आपका बी जो डी आपका सही आंसर हो जाएगा, AB दोनों। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 32, मेरी दृष्टि में ईश्वर इस संसार में सर्वव्याप्त एक महान नियम है, यह कथन किसका था? ये आइंस्टीन का नियम था। ठीक है,
तब 32 का आपका ए जाएगा सही। क्वेश्चन देखते हैं 33 क्या दिया हुआ है, ब्रह्म समाज के सिद्धांतों में जिसे वेद विरुद्ध और त्याज्य माना जाता है, तो किस में आता है, तीनों ही आ जाएंगे इसमें, बहु विवाह को, बाल विवाह को, सती प्रथा को। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 34, सिख धर्म के अनुयायियों को गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानने का निर्देश किसी ने दिया था, तो ये किसने दिया था, गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। ठीक है, तो 34 का जो है आपका बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 35, सरदार भगत सिंह ने जिस संगठन को बनाया था उसका नाम क्या था, नौजवान सभा। ठीक है, नौजवान सभा था, सी आपका सही जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। क्वेश्चन नंबर 36, एन इंडियन पिलग्रिम, ठीक है, जिनकी आत्मकथा है किसकी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, मतलब आपका ए सही जाएगा आपका 36 का। क्वेश्चन देखते हैं 37, जिस विदेही यात्री ने वाराणसी में संस्कृत और खगोल विद्या का अध्ययन किया था, तो कौन थे, अलबरूनी ने किया था। क्वेश्चन 37 का सही आंसर रखा जाएगा आपका अलबरूनी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 38, हड़प्पा संस्कृति एवं सभ्यता के लोग जिसकी पूजा करते थे, किसकी थी, मातृ देवी की पूजा करते थे, आपका डी सही जाएगा आपका 38 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 39, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से जिस भाषा में लिखा गया है, तो बौद्ध भाषा जो आपका बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया, तो आपका 39 का ए आ जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन देखते हैं 40, स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा, किसने कहा, वो प्रिय महापुरुष से किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पुरुष आपके बी आपका सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 41, पूर्व का मोती कहलाता है, किसे कहते हैं, सिंगापुर को पूर्व का मोती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जहां स्थापित की गई, कहां पे है, मेहसाणा में इनकी जो है प्रतिमा को स्थापित किया है। आपको 42 का सही आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 43, जैन धर्म के वे तीर्थकर जिसे आदिनाथ कहा जाता है, तो कौन है इसका, ऋषभदेव जी को क्या है, आदिनाथ कहा जाता है। तो क्वेश्चन 43 का सही आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 44, हमारे देश का नाम जिनके नाम से भारत पड़ा, किसका नाम है भाई, सी नंबर जाएगा, शकुंतला के पुत्र जो थे भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 45, जनकपुर वासियों को पहली बार देखते ही राम लक्ष्मण कैसे लगे, तो इनको ABC तीनों जाएगा, उन्हें पवित्र लगे, सज्जन धर्म लगे और ज्ञानी गुणवान लगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 46, अपनी भूल को समझना और उन्हें सुधारना ही प्रकृति का मूल मंत्र थी, किसने कहा था, ये अरस्तु का वचन था। ठीक है, अपनी भूल को समझना और उसको सुधारना ही हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 47, सम्मान ही सद्गुणों का पुरस्कार है, यह कथन किसका, सिसरो ने कहा था। ठीक है, 47 का सही आंसर क्या जाएगा आपका बी जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 48 ऑप्शन क्या है क्वेश्चन, अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन करना चोरी है, यह कथन क्लास किसने कहा था, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, तो 48 का सही आंसर क्या बी जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 49, यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर कहाँ का गुरु था। ठीक है, तो यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का गुरु कौन था, अरस्तु था। डी आपका सही जाएगा 49 का। क्वेश्चन 50 देखते हैं, आर्यभट्ट जिस विश्वविद्यालय के कुलपति थे, तो कौन से विश्वविद्यालय के थे, नालंदा विश्वविद्यालय के जो थे आर्यभट्ट कुलपति थे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 51, अपना बलिदान देकर जिस राजपूत सरदार ने महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा की थी, कौन थे, वो सरदार झाला ने जो है अपने जो बलिदान देकर महाराजा राणा की रक्षा की थी। क्वेश्चन देखते हैं 52, संस्कृत भाषा में लिखी गई ग्रंथ अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित थे, तो जो है 52 का सही आंसर क्या जाएगा आपका व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 53, 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की प्रमुख संस्था है, क्या है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन, ये तीनों ही आपकी जो संस्थाएं हैं प्रमुख है। ठीक है, तो ये आपका 53 का सही आंसर जाएगा, ABC तीनों जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 54 क्या दिया हुआ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, क्वेश्चन 54 का सही आंसर क्या है, सी है, श्रेष्ठ। फिर 55 देखते हैं, चंद्रमा का आकार जिस रीति में पूर्ण होता है, तो चंद्रमा का जो है पूर्णिमा का दिन सबसे पूर्ण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 56, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो मिसाइल मैन कहलाए उनका नाम क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो आपका 56 का सही आंसर क्या है, बी जाएगा। 57 क्या है, गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है, तो गीता के अनुसार हमारा ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, तो आपको जो है 57 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 58, जिसे लघु भारत कहते हैं, किसे कहा जाता है, मॉरिशस को जो है लघु भारत कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 59 का, अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है, ये किसने कहा था, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा था, तो आपको 59 का सही आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 60, जिसे नरम दल के नेता और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, किसको कहा जाता है, आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी को जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, तो आपका 60 का सही आंसर क्या जाएगा, आपका ए आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 61 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 61, बुद्ध चरितम के रचनाकार अश्वघोष जिनके आध्यात्मिक गुरु थे, तो अश्वघोष कौन थे, आपका सी जाएगा, कनिष्क थे। ठीक है, कनिष्क के गुरु थे। क्वेश्चन देखते हैं 62, 13वीं शताब्दी में चाणक्य राज की यात्रा पर आए थे। ठीक है, तो इसका सही है, मार्को पोलो जो है चाणक्य राज की स्थापना पर आए थे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 63, स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की विशेषता थी, तो क्या थे, निर्भीक सत्यवादी थे, क्या जाएगा आपका ए जाएगा, निर्भीक और सत्यवादी थे। 63 का सही आंसर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का उद्देश्य था, तो उनका जीवन क्या था, ABC तीनों जाएगा, विश्व बंधुता, विश्व एकात्मता और विश्व शांति उनके जीवन के मुख्य उद्देश्य थे, तो आपका ABC तीनों जाएगा, 64 का सही आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं 65 क्या दिया हुआ, देखिए
शिकागो यात्रा के पूर्व नरेंद्र को पहली बार स्वामी विवेकानंद से संबोधित किया था। किसने किया था? खेतड़ी नरेश ने किया था। जो है स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी से मतलब संबोधित किया था। ठीक है, इनका पहला नाम क्या था? नरेंद्र था। क्वेश्चन देखते हैं 66, वाल्मीकि रामायण की रचना जिस छंद में हुई है, तो जो वाल्मीकि रामायण है वो अनुपुष्प क्या है छंद में हुई थी। आपका 66 का सही आंसर क्या जाएगा? आपका डी नंबर का सही आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 67 का दिया है, रामायण जिस युग से संबंधित है, तो रामायण कौन से युग से संबंधित है? आपका सी त्रेता युग से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 68, अवधी भाषा में राम के चरित्र पर आधारित रचना है, तो अवधी भाषा में जो है रामचरितमानस जो है आपका बी नंबर का ऑप्शन जो है सही है। तो अवधी भाषा में रामचरितमानस है राम के चरित्र पर आधारित है। क्वेश्चन देखते हैं 69, समस्त पर्वतों में देवात्मा या पर्वतों को राजा के नाम से जिनको संबोधित किया जाता है, तो क्या जाएगा? इसको हिमालय पर्वत को किया जाता है। 69 का क्या जाएगा? आपका हिमालय। क्वेश्चन देखते हैं 70, रामचरितमानस के रचनाकार है, तो रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी, जिसने अवधी भाषा में इसकी रचना की है। ठीक है, तो 70 का सही आंसर क्या जाएगा? आपका डी आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 71, खांडवन वन के जिस स्थान पर पांडवों ने नगर बसाया, तो खांडवन वन के जो है इंद्रप्रस्थ जो आपका नगर न बसाया था किन्ने? पांडवों ने। क्वेश्चन देखते हैं 72, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक क्या था? बृहद्रथ था। ठीक है, आपका डी नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या जाएगा? आपका डी आ जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 73, हिंदी के अतिरिक्त जो भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो कौन सी भाषा? मराठी भाषा ऐसी होती है जो हिंदी के अलावा देवनागरी लिपि में जानी जाती है, तो 73 का जाएगा मराठी भाषा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, हजरत मूसा जिस धर्म के प्रवर्तक थे, तो हजरत मूसा यहूदी धर्म के प्रवर्तक थे, तो 74 का क्या आएगा? आपका ए आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 75, पृथ्वी के सबसे बड़े भूखंड का नाम बताइए, तो आपका पृथ्वी का जो सबसे बड़ा भूखंड है यूरेशिया है, तो आपका जो 75 का जो है डी सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 76, कन्फ्यूजियम जिसका प्रमुख धर्म है, तो कन्फ्यूजन जो है चीन जिसका सबसे जो है प्रमुख धर्म है। क्वेश्चन देखते हैं 77, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो हरा है हरितमा और भूमि की हरेली का प्रतीक होता है। 77 का आपका डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 78, विनायक नरहरि भावे मूल नाम था। ठीक है, किसका था? विनोबा भावे का नाम था। ठीक है, विनायक नरहरि भावे किसका था? विनोबा भावे का नाम था। क्वेश्चन देखते हैं 79, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिस विद्या के विद्वान थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है आपका न्याय शास्त्र का मतलब आपका 79 का डी सही आंसर जाएगा। ठीक है, न्याय शास्त्र के विद्वान थे। क्वेश्चन देखते हैं 80 क्या दिया, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 81, पुष्कर तीर्थ कहाँ स्थित है, तो पुष्कर तीर्थ क्या है? अजमेर में स्थित है, आपका डी आंसर सही जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 82, स्वामी विवेकानंद की इंग्लैंड में जन्मी शिष्या है, तो ये तीनों ही क्या है? अभी का एबीसी तीनों जाएगी, एलिजाबेथ एल्गिलियाड और श्रीमती शहरी बुलिया, तीनों ही क्या है? इंग्लैंड में जन्मी हुई शिष्य थी स्वामी विवेकानंद की। क्वेश्चन देखते हैं 83, तंबाकू में जो हानिकारक पदार्थ पाया जाता है, तो तंबाकू में जो है तीनों ही जो हानिकारक पाया जाता है, आपका डी सही जाएगा। एबीसी तो तीनों, निकोटीन, आर्सेनिक और कोलतार। क्वेश्चन देखते हैं 84, भारत देश की राष्ट्रीय नदी है, तो भारत देश की जो राष्ट्रीय नदी कौन सी? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कहा जाता है भारत देश की। क्वेश्चन देखते हैं 85, सनातन धर्मानुसार मनुष्य पर जो ऋण माने जाते हैं, तो कौन कौन से ऋण हैं? आपके एबीसी तीन हो जाएंगे। 85 का जो है डी सही हो जाएगा, पितृण, देवऋण और स्त्री ऋण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 86 का दिया हुआ है, चीनी यात्री फहियान जिसके शासनकाल में भारत आया, तो किसके शासनकाल में? आपका ए ऑप्शन सही आएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मौर्य के शासनकाल में चीनी यात्री फहियान भारत आया था। क्वेश्चन देखते हैं 87, बाल डोली सत्याग्रह आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, तो 87 का सही आंसर जाएगा महात्मा गांधी जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 88, अनिद्रा रोग को दूर करने वाले आसन कौन से हैं, तो शवासन जो है आपका अनिद्रा रोग को दूर करने का सबसे अच्छा आसन है। ठीक है, तो 88 का सही आंसर क्या जाएगा? आपका ए जाएगा, शवासन। क्वेश्चन देखते हैं 89, भगवद गीता में असंयमित मन को माना गया है, तो क्या है? भगवद गीता में असंयमित जो है माने हमको उसको शत्रु माना गया, तो आपका 89 का सही आंसर क्या आएगा? शत्रु मतलब सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर का, जावा में धार्मिक इमारतें कहलाती है, तो जावा एक देश है जहाँ पे धार्मिक इमारतों को चंदा कहा जाता है, चंदी कहा जाता है, क्या कहते हैं? सी का चंदी कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 91, स्वर्णद्वीप समूह में स्थित सुमात्रा देश का प्राचीन भारतीय नाम था। ठीक है, इसका नाम क्या था? श्री विजय नाम था। ठीक है, तो 91 का सही आंसर जाएगा श्री विजय जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 92, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जिन देशी राज्यों ने भारतीय संघ के साथ एकीकरण नहीं किया था, तो क्या जाएगा? आपका सी जाएगा, तीनों ही राज्य जिसने भारतीय जो है राज्यों के साथ संघ के साथ एकीकरण नहीं किया था, हैदराबाद, जूनागढ़ और मंगलोर, जिसको हम बोलते हैं मनाबाजार। ठीक है, क्वेश्चन 92 का आपका डी सही आंसर है। फिर 93 का क्वेश्चन देखते हैं, जगन्नाथपुरी को अन्य और जिस नामों से जाना जाता है, तो आपको एबीसी तीनों ही जाएंगे, इसमें डी मतलब सही आंसर रहेगा 93 का, श्री क्षेत्र से, पुरुषोत्तम क्षेत्र से और संघ क्षेत्र से जगन्नाथपुरी को जाना जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 94,
गांधी जी ने आश्रमवासियों के साथ दांडी कूच किया था? तो गांधी जी ने जो 80 आश्रमवासियों के साथ में 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? 94 का सी आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 95, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की जानकारी का स्रोत है? तो आपका ए बी दोनों है, मतलब डी आपका सही आंसर है 95 का, इंडिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 96, मौर्य साम्राज्य के पश्चात जिस राजवंश का उदय हुआ था? तो मौर्य साम्राज्य का शुंग वंश, मतलब सी आपका सही हो जाएगा, शुंग वंश का जो है उदय हुआ था। क्वेश्चन देखते हैं 97 क्या दिया हुआ है? वह पांडव जिसे गुडाकेसरी कहा जाता है, तो वो कौन सा पांडव? जो अर्जुन को, जो मतलब बी नंबर का ऑप्शन सही है, अर्जुन को पांडव जो है जिसे गुडाकेसरी कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 98, लामा लोग भगवान बुद्ध को जिस नाम से पुकारते हैं? तो लामा लोग जो है भगवान को सनप नाम से पुकारते हैं। तो आपका 98 का सही आंसर क्या जाएगा? सनप, मतलब ए आपका सही आंसर जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन 99 क्या दिया हुआ है? अतुल्यम नामक योजना किस क्षेत्र से हेतु है? तो जो अतुल्यम नामक योजना है साक्षरता से आपकी संबंधित है। ठीक है, तो ये आपके 99 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे बता दिए हैं इसके आंसर। ठीक है, अपने क्लास 7 की। तो आपको ये आंसर्स आपको अपनी जो क्वेश्चन पेपर है उसमें मिलाना है और आप देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और आपके कितने नंबर कितने आ रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और वीडियो को अगर अपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसके आने वाले जो वीडियो है आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।